हेलो बच्चों, आप सभी का अपने परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटी चालू किए थे, नया चैप्टर पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम जानेंगे आज कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटिव से और नेगेटिव इन्फिनिटिव का रहस्य जानेंगे। आज क्या होता है नहीं होता है वो सब आज जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का इस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पहला नंबर में है इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाई इस। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम सब कहते हैं इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिभाषित, तो इसको उल्टा आठ होता है, उसको उल्टा कर दीजिए, ये इसको क्या होता है इन्फिनिटी। तो वही बात है, इन्फिनिटी को डिनोटेड किया जाता है इसके द्वारा। एंड इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज नंबर। प्लस इन्फिनिटी जो है बहुत ही लार्ज नंबर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए उसका नाम है इन्फिनिटी, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित ना कर सकें, बहुत बड़ा है क्या, तो वही इन्फिनिटी। तो दूसरा नंबर में है इन्फिनिटी इज लार्जर देन एनी नंबर। इन्फिनिटी जो है बड़ा होता है किसी भी नंबर से। वो किसी भी नंबर आप ले लीजिए मन में, किसी भी नंबर, चाहे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, तो उन सभी से इन्फिनिटी हमेशा बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए कोई भी नंबर ले लीजिए बहुत ही बड़ा होगा, होगा तो होगा, ठीक। चलो यहाँ पर देखिए 1/0, जैसे मैंने कहा था डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटी। 1/0 कहते हैं इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी भी कहते हैं जीरो। अगर कहीं पर आपको किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में दे दिया रहेगा, ये आपको पूछेगा यहाँ पर क्या मान होगा, तो बहुत बचा इन्फिनिटी भी दे देता है, कोई कुछ नहीं दे पाता है, कोई नॉन ऑफ दिस मार्क आ जाता है, जबकि इसका रियल आंसर जीरो होगा। अगर 1/इन्फिनिटी कहेगा तो उसका आंसर जीरो होगा। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा ये सब। और इक्वल का साइन तो जानते ही हैं, ये तो बच्चे से जानते हैं। इक्वल इम्प्लाइज, देखिए अगर ये ऐसा साइन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, देख लीजिए, इसको हम कहेंगे इम्प्लाइज, मानी कि निर्देशित करना, निर्देशित का वो निर्देश कर रहा है, हाँ यहाँ से काम हो रहा है आपको, ठीक। टेंस टू जानते ही हैं, मैंने बताया था पहले भी, करीब पहुँचना, जब नज़दीक पहुँचना, करीब पहुँच, उसको टेंस टू कहते हैं। चलिए माइनस इन्फिनिटी का बारे में जानिए, यानी कि ये था प्लस इन्फिनिटी, आप जानेंगे माइनस में इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के बारे में। तो इन्फिनिटी तो वही रह गया, बस माइनस लगा देंगे, माइनस इन्फिनिटी। इट इज़ ए वेरी स्मॉलर नंबर, इट इज़ ए वेरी स्मॉलर नंबर, इट इज़ स्मॉलर दैन एनी नंबर, इट इज़ ए वेरी स्मॉलर एंड एनी नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई माइनस में इन्फिनिटी। इसमें भी कहता है आप किसी भी नंबर से ले लीजिए तो उसका मान हमेशा बहुत ही छोटा होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। रियल नंबर में देख लीजिए, रियल नंबर अगर आपका कहेगा रियल नंबर का रेंज बताने के, रेंज उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा रियल नंबर का रेंज, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा रियल नंबर का रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव तक करता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। रियल नंबर में तो रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी नंबर आ जाता है, तो आपको पता नहीं ना चलेगा कि कौन कितना क्या है, नहीं है ज़्यादा है। तो हम रियल नंबर में इसलिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर बनाया गया है। और रेशनल नंबर में बहुत सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, कई सारे नंबर्स आते हैं, उन सभी को मिलाकर रियल नंबर। और रियल नंबर का मान रेंज, अगर कोई आपसे पूछेगा रेंज बताओ, रेंज किसका, ऑफ रियल नंबर का, रियल नंबर का रेंज, तो हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में रेंज होता है किसका, तो रियल नंबर का। नोट, ये VBI नोट है, VBI नोट है। और मैं बता दूं, ये आपको पता नहीं होगा, यह जान लीजिए। तो जी मीन्स में इस बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2023 का अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था जी मीन्स का, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या था पता है आप लोगों को, ये था, ये वाला था अल्फा का। देखिए इन्फिनिटिव जोड़ इन्फिनिटिव, आप ही सोचिए, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में जोड़ेंगे तब ना इन्फिनिटिव ही ना होगा, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में जोड़े तब ना इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव को गुना करिएगा इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव ही होगा। लेकिन इन्फिनिटिव को माइनस कर दीजिए इन्फिनिटिव से, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाता है, मीनिंगलेस, अर्थहीन। इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से भाग दीजिएगा तो वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मीनिंगलेस। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आज थोड़ा मिटा करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया बताते हैं आप लोगों को। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इंटरवल। मैंने
इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये सब जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल माने वो फिल्म वाला इंटरवल नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरवल होता है लीनियर इनइक्वालिटीज का इंटरवल। पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम कहते हैं कोस्ट से द्वारा अकॉर्डिंग करते हैं, कोस्ट। ओपन इंटरवल अगर आप अभी कभी कभी आएगा तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे, देखिए अगर ई छोटका ब्रैकेट दोनों साइड से है तो उसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल, और इसी को एक और क्या कहते हैं ब्रैकेट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, वो ब्रैकेट ये है, देखिए इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो तो ये भी हो गया ओपन इंटरवल। क्या हो गया, ओपन इंटरवल, इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। इसी में अगर x बिलोंग्स टू a और b दे दिया, a और b दे दिया, यानी कि यहाँ पर a का मान जो है इस तरह से होगा, x का मान जो है a से क्या होगा तो बड़ा होगा, और x का मान b से छोटा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। ठीक, ये हो समझ लिए। दूसरा नंबर में होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है तो सब बच्चे ध्यान दीजिए, क्लोज इंटरवल को हम कहते हैं इस तरह से, इसका उल्टा कर इस ब्रैकेट को उस तरफ घुमा दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए क्लोज इंटरवल। इसको कहेंगे x बिलोंग्स टू a और b, a और b। इस कंडीशन में जो है x का मान इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। देखिए इसमें क्या कहेंगे, x का मान जो है a से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, x का मान जो है b से छोटा होगा और बराबर भी होगा। x इज ग्रेटर देन a एंड बट इक्वल टू, एंड x इज लेस देन b एंड इक्वल टू। ठीक, यहाँ तक समझ लिया। ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है, ये होता है साइन ये क्लोज इंटरवल का। इसके बाद हम जानेंगे तीन नंबर में हम जानेंगे क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज इंटरवल, ओपन और क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो ओपन क्लोज इंटरवल पहले ओपन है, ओपन वाला देखिए, ओपन में से कोई भी ले लीजिए ना, ये वाला ओपन है, ज़्यादातर इसका यूज ही करेंगे क्योंकि ये आसान होता है। ओपन है तो पहले ओपन ले लीजिए, ओपन। क्लोज है, क्लोज ये है, ये रहा, ये ले लीजिए, बस हो गया। जैसे ओपन क्लोज इंटरवल कहेगा तो पहले ओपन का ब्रैकेट लेंगे तब क्लोज का ब्रैकेट ले लेंगे, तो इसी तरह हो जाएगा। और इसमें x बिलोंग्स टू कर देंगे a b, और इस तरह से करेंगे। इसमें पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको दो बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला साइन का खेला है, और साथ में ये ब्रैकेट का भी खेला है। ब्रैकेट कहाँ पर कौन सा मिडिल कोस्ट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कौन पर कहाँ क्या ब्रैकेट आएगा वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ लिया, ये ठीक था। देखिए यहाँ पर इसमें जो है x का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा, x का मान b से छोटा होगा, लेकिन बराबर भी होगा। इसमें x का मान जो है b से बराबर और छोटा होगा। ठीक, 4 नंबर में देख लीजिए। इस बार ओपन क्लोज था, इस बार क्लोज ओपन कर देंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल में देख लीजिए, क्लोज है तो क्लोज ले लेंगे पहले, ये वाला क्लोज। ठीक, ओपन है तो ये वाला ले लेंगे। इसमें x बिलोंग्स टू a और b, इस तरह से कर देंगे। और इसमें जो है a x b इस तरह से होगा, इसमें इस तरह से होगा। इसमें जो है x का मान जो है a के बराबर होगा, यानी x का मान a से बड़ा होगा और a के बराबर होगा, और x का मान b से छोटा होगा। ठीक, ये कंडीशंस कुछ अप्लाई होता है इस ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ओपन क्लोज इंटरवल में, क्लोज ओपन इंटरवल में। ये कुछ कंडीशंस है जो हमको अप्लाई होता है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी को ये समझ में आया होगा। और थोड़ा मिडल ब्रैकेट जानते हैं, मिडल ब्रैकेट के बारे में हल्का सा चीज़ है। मिडल ब्रैकेट, देखिए मिडल ब्रैकेट किसे कहेंगे तो इसे कहेंगे मिडल ब्रैकेट का साइन, इट इज़ डिनोटेड बाय, मिडल ब्रैकेट इट इज़ डिनोटेड बाय, देख लीजिए मिडल ब्रैकेट का साइन इस तरह है। अगर आपको कहेगा कभी अगर आपको कहेगा, यहाँ पर देख लीजिए x जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, तो आपको नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने सेट में पढ़ाया होगा, कहीं पढ़े होंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसमें कहेंगे 1 2 3 ऐसे करके, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी नहीं, नेचुरल नंबर हमेशा प्लस में इन्फिनिटी तक होगा।
गिनती की संख्या को, तो इसको इस तरह से घेर देंगे तो ये हो गया मिडिल ब्रैकेट। यहाँ तक समझ लिया। और मैं बता दूँ रियल नंबर को जो है ना, अगर आपको कहेगा रेंज ऑफ रियल नंबर को किस इंटरवल में रखेंगे, तो उसको हमेशा ओपन इंटरवल में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये सब आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स है कुछ। देखिए रियल नंबर का रेंज आपको पूछेगा कि ये कौन से ब्रैकेट में होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा जो है ओपन इंटरवल में होगा। ओपन इंटरवल कारण ये है कि इसका अंत नहीं है। प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक तो हम कोई परफेक्ट मान तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक रहता है, इसलिए ओपन इंटरवल कहेंगे। ओपन इंटरवल और हमेशा ये इसी तरह रहेगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक ही रहता है। ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये हमेशा इस तरह से रहेगा। ये आपको इस तरह से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ आप सभी बच्चों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज हमने क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ इंटरवल, पॉजिटिव इन्फिनिटिव माने कि प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव का कंसेप्ट सीखा, और आज सीखा टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो अगले वाले वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स लाऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में यहाँ तक रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और हाँ, जिन बच्चों को मेरा नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक, मैं इतना ही कहूँगा, क्या कहूँ, पढ़िए लिखिए। चलते हैं अगले वीडियो में।